हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन लाइफ विद शालिनी। मैं शालिनी राठौर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जैसा कि हमने अभी तक द सीक्रेट बुक के हमने 5 चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है संबंधों का रहस्य, मतलब द सीक्रेट ऑफ रिलेशनशिप। तो अब आज हम जानेंगे कि रिलेशनशिप के हमारे कौन से ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जिनके द्वारा हम अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या करनी चाहिए, क्या टेक्निक्स। पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर न्यू वीडियोस लाती रहूँगी और आप सभी को मोटिवेट करती रहूँगी। ओके, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, द सीक्रेट बुक के बारे में हम अभी तक 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। जिस भी लोगों ने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि मेरे 5 चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं इस बुक के। तो आप अब एक चैप्टर डे 1 से आप स्टार्ट करिएगा, तो आपको ये रहस्य, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रहस्य है वो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा और आप अपनी लाइफ में इसको बड़े ही आसानी से उतार पाएंगे और मिरेकल्स कर पाएंगे अपनी लाइफ के साथ भी। तो आज चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, 6 चैप्टर, जिसका नाम है संबंधों का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या जिसका भी रिलेशन ख़राब है उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके क्या ऐसे रहस्य हैं जो द सीक्रेट बुक में दिए गए हैं और हमको नहीं पता, जिनका हम यूज़ नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में। देखिए, कोई भी रिलेशन अगर बिगड़ा हुआ होता है तो उसमें सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि वो किसकी साइड से बिगड़ा हो। रिलेशन कैसा भी हो, हस्बैंड वाइफ का हो या कोई भी रिलेशन हो, मतलब फैमिली मेम्बर्स के बीच में कुछ अनबन है या उनके बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो किसी भी प्रकार का रिलेशन हो सकता है। तो उसमें क्या है कि हम सामने वाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर बैठते हैं और जिसकी वजह से हमारा रिलेशन अनसक्सेसफुल हो जाता है, हम अपने रिलेशनशिप में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो मैं आज आपको इस बुक के थ्रू बताने जा रही हूँ कि हमें अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा रिलेशन पहले से बहुत बेहतर हो सके। सबसे पहले तो जब हम किसी रिलेशन पर काम कर रहे होते हैं, किसी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कर रहे होते, तो क्या हम अपने आप से खुद से प्यार करते हैं? क्या हम सेल्फ लव करते हैं? देखिए, जो इंसान आज की डेट में अपने से खुद से प्यार कर पाता है, जो सेल्फ लव करना जानता है, वही तो सामने वाले को प्यार दे पाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं हूँ या कोई भी है, तो अगर उन दोनों के बीच में रिलेशन ख़राब चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हो गया या किसी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया या किसी का कोई मतलब भाई बहन हो गया या घर में भाई बहनों के बीच में भी रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, देवरानी जेठानी के रिलेशंस हो गए, मतलब ऐसे बहुत सारे हमारी लाइफ में रिलेशनशिप्स होते हैं। तो अगर वो ख़राब हो रहे हैं तो हमने कभी ये सोचा है कि क्यों ख़राब हो रहे हैं? क्या होता है ना कि हम मतलब जब हम खुद से ही प्यार नहीं करेंगे, हम क्या कंपेयर करने लग जाते हैं कई बार, अरे वो मुझसे बेटर है, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है, मैं ये नहीं, या फिर कभी कभार हम खुद को सुपीरियर समझने लगते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसकी गलती है, मतलब सामने वाले ने जो किया वो गलत है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बट आपको यहाँ पर सामने वाला आपके साथ कुछ भी गलत कर रहा है, कैसी भी कंडीशन है, अगर आप उसके थॉट्स को चेंज करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने साइड से अपने आप को चेंज करना होगा, मतलब खुद पर वर्क करना होगा। आपको सेल्फ लव करना सीखना होगा कि पहले खुद से आप प्यार करिए। जब हम प्यार से पूरी तरीके से भरे हुए होंगे तभी तो हम अपने पार्टनर को या अपना जो भी रिलेशन है उसको हम प्यार दे पाएंगे। जब हम खुद ही अंदर से इतने परेशान होंगे, मतलब चिड़चिड़े स्वभाव के होंगे, तो हम सामने वाले को कैसे हम लव दे पाएंगे, प्यार कैसे उससे कर पाएंगे? तो वही इस बुक की लैंग्वेज में भी मैं आपको बताती हूँ, खुद पर काम करें। लीसा निकोल्स ने कहा है कि संबंधों के बारे में सबसे पहले तो ये समझना महत्वपूर्ण होता है कि संबंध किन के बीच बन रहा है, और इसमें सिर्फ आपका पार्टनर ही शामिल नहीं है, आपको सबसे पहले खुद को समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, इसमें भी यही बताया गया कि सबसे पहले आप खुद पर काम करिए, अपने आप से प्यार कीजिए। अब जेम्स रे कहते हैं, आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा अगर आप खुद ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते हो? एक बार फिर आकर्षण का नियम या रहस्य इसे आपके जीवन में लेकर आएगा। आपको सचमुच स्पष्ट होना होगा। मैं आपसे इस सवाल पर विचार करने को कहता हूँ, क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप सामने वाले से चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ में करें? वही जो मैंने अभी आपको बताया था, सेल्फ लव की बात जो मैंने की थी, कि क्या आप खुद से इतना प्यार करते हैं जैसा कि आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लिए?
नहीं, यही तो प्रॉब्लम है आजकल की लाइफ में। हम खुद को सामने वाले पर बिल्कुल डिपेंड समझ लेते हैं कि वो हमें प्यार करेगा तभी हम खुद से प्यार करेंगे, तभी हम खुश होंगे। मतलब हमने हमारा खुद का जो रिमोट है वो सामने वाले के हाथ में, अपने पार्टनर के हाथ में दे दिया है। वो रिमोट जैसे ही ऑन करेगा या ऑफ करेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारे एक्सप्रेशंस होते जाएंगे, वैसे ही उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ होती चली जाएगी। हम इतना ज़्यादा सामने वाले पर डिपेंड हो जाते हैं, अपने पार्टनर पर। देखिए, जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा आप दूसरों से अपने प्रति करवाना चाहते हैं, तो आप परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। आपके काम आपके सशक्त विचारों का दर्पण है। इसलिए अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं, तो आप एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो कह रहा है कि आप पर्याप्त महत्वपूर्ण, पर्याप्त मूल्यवान या पर्याप्त हकदार नहीं हैं। मतलब आप जब अपने आप से ही प्यार नहीं कर रहे हैं, तो आप यूनिवर्स को क्या फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं कि मेरे अंदर तो प्यार की कमी है। तो आप लैक ऑफ लव शो कर रहे हैं, मतलब प्यार का लैक शो कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं। तो जब आप प्यार का लैक शो करेंगे तो वही चीज़ तो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। मतलब आप कमी को महसूस कर रहे हैं, तो बस आप अपनी लाइफ में प्यार की कमी ही अट्रैक्ट करेंगे और वही चीज़ें आपकी लाइफ में दिन पर दिन होती चली जाएंगी। आगे इस बुक में दिया गया है, प्रेम हासिल करने के लिए इसे अपने भीतर तब तक भरें जब तक कि आप चुंबक ना बन जाएं। वही जो मैंने आपसे बोला कि आप सेल्फ लव करिए। मतलब आप अपने अंदर प्रेम से इतने ज़्यादा लबालब भरे होंगे, इतने ज़्यादा भरे होंगे कि आप एक चुंबक बन जाएंगे अट्रैक्शन का, कि आपकी साइड आपका पार्टनर अपने आप ही अट्रैक्ट होने लगेगा। देखिए, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया। हम में से कई लोगों को यह सिखाया गया है कि हम खुद को सबसे आखिर में रखें। इसके परिणाम स्वरूप हमने अयोग्य और अपात्र होने की भावनाएं आकर्षित की हैं, हमने खुद ही आकर्षित की हैं। जब ये भावनाएं हमारे भीतर बस गई हैं, तो हम जीवन में ऐसी स्थितियों को आकर्षित करने लगे जो हमें अयोग्यता और अपात्रता का एहसास दिलाने लगी। आपको इस सोच को बदलना होगा। मतलब हमें इस सोच को बदलना होगा जो इस बुक में दिया गया है, बताया गया है कि हमें सबसे पहले खुद से प्यार करना होगा। हमें सेल्फ लव की पावर को समझना होगा। सेल्फ लव को जब हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरे से प्यार भी नहीं पा पाएंगे। जब तक आप लबालब नहीं भरे होंगे, तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए यह अनिवार्य है कि आप सबसे पहले खुद पर ध्यान दें। अपनी खुशी पर पहले ध्यान दें। आप लोग अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। मतलब खुद ही जिम्मेदार होते हैं। अपनी जो सिचुएशन आज हमारे साथ होती है, किसी के भी साथ जो भी सिचुएशन है, उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। जब आप अपनी खुशी का ध्यान रखते हैं और ऐसे काम करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है, तब आप अपने आसपास खुशी फैलाते हैं। तब आप अपने आसपास के हर व्यक्ति और बच्चे के लिए जगमगाती मिसाल बन जाते हैं। जब आप खुशी महसूस करते हैं तो आप देने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। यह तो स्वाभाविक बहाव होता है। मतलब हमें सोचना भी नहीं पड़ता कि हमें किसी को प्यार देना है या हमें किसी का प्यार पाना है। वो तो स्वाभाविक ही एक फ्लो होता है प्यार का, लव का, जो अपने आप से ही हमारे अंदर से निकलने लग जाता है। इसमें क्या दिया हुआ है, आपको खुद से प्रेम इसलिए करना है क्योंकि अगर आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो अच्छा महसूस करना असंभव है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप उस सारे प्रेम और भलाई को रोक देते हैं जो ब्रह्मांड में आपके लिए मौजूद है। आपको अपना फोकस बदलना होगा। देखिए, इस बुक में ये दिया गया है कि आपको सेल्फ लव करने के लिए या किसी का प्यार पाने के लिए आपको अपना फोकस बदलना होगा और अपने भीतर के सभी अद्भुत चीज़ों के बारे में सोचना होगा। मतलब हर किसी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बेटर क्वालिटीज़ होती हैं। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है। मतलब सभी के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। तो हमें अपना फोकस बदल कर, सामने वाले के प्यार से हटाकर हमें हमारे ऊपर फोकस करना होगा। चीज़ों के बारे में सोचना होगा। अपने भीतर सकारात्मक चीज़ों की तलाश करें। जब आप इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आकर्षण का नियम आपको आपके बारे में और महान चीज़ें दिखाएगा। मतलब जब आप इनको यूज़ करेंगे, अपने भीतर की चीज़ों पर ध्यान देंगे, अच्छी पॉजिटिव चीज़ों पर, तो आकर्षण का नियम क्या करेगा, उन महान चीज़ों को आपको और दिखाता चला जाएगा और भी अच्छा करता चला जाएगा। अपने भीतर सकारात्मक चीज़ों की तलाश करें। जब आप इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आकर्षण का नियम आपके बारे में और महान चीज़ें दिखाएगा। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे आकर्षित करते हैं। शुरुआत में अपने किसी अच्छे गुण के बारे में लगातार सोचें। मतलब जो भी आपके अंदर कोई भी एक अच्छा गुण है उसके बारे में आप लगातार सोचने लगे। अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है या आपके अंदर, आपके बॉडी में कोई भी चीज़, आपकी आईज़ अच्छी है, आपके हेयर्स अच्छे हैं, मतलब आपके नेचर में, आपके काम में कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत पसंद है, उसके बारे में आप लगातार कंटिन्यूअसली सोचिए। शुरुआत में अपने किसी अच्छे गुण के बारे में लगातार सोचें। वही जो इसमें दिया हुआ, वही मैंने अभी आपको बोला। आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करके आपको इसी जैसे ज़्यादा विचार देने लग जाएगा। अपने अच्छे गुणों की तलाश करें। अगर आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मतलब आपके अंदर जो भी आपका नेचर है या मतलब कुछ भी क्वालिटी है आपके अंदर, जब आप उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे
तो आकर्षण के नियम के द्वारा वो चीज़ और भी अच्छी होती चली जाए। इस बुक में क्या दिया हुआ है, मार्सी शिमोफ जी कहते हैं कि संबंधों में हम दूसरों के बारे में शिकायत करने के आदी होते हैं। उदाहरण के लिए मेरे साथी कर्मचारी बड़े आलसी हैं, मेरा पति मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। यानी कि हमारा ध्यान दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित रहता है। लेकिन सचमुच सफल संबंध बनाने के लिए हमें सामने वाले की शिकायतों के नहीं सराहना के बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब हम उसके नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ ना ध्यान देते हुए उसके जो भी अच्छे पॉइंट्स हैं, हर किसी के अंदर देखिए अच्छी चीज़ें भी होती हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स होती है, तो हमें उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना चाहिए हमेशा। जब तक हम उन चीज़ों के बारे में शिकायत करते रहेंगे तब तक हमें वे चीज़ें और ज़्यादा मिलती रहेंगी। देखिए ऐसा होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि हम अगर कमी के बारे में सोच रहे हैं, हम सामने वाले की जो भी नेगेटिव चीज़ है उसके बारे में सोचेंगे तो वही चीज़ हमारी लाइफ में और ज़्यादा अट्रैक्ट होती रहेगी। तो क्यों ना हम उस इंसान की पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें। कोई भी अगर रिलेशन है उसमें कभी तो कुछ पॉजिटिव रहा होगा ना, तो उस हम पॉजिटिव जो भी हमारे साथ में पॉजिटिव टाइम रहा है, जो भी हमने स्पेंड किया, तो हम उसके बारे में क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा आज से ही सोचना स्टार्ट कर दें, जिससे कि हम वैसे ही और पल ऐसे ही और मोमेंट्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। भले ही कोई संबंध बुरी हालत में हो, देखिए इस बुक में भी यही दिया गया है कि भले ही कोई भी संबंध हो, वो कितनी भी बुरी हालत में, सब कुछ गड़बड़ हो चुका है, आपकी पटरी नहीं बैठ रही हो, कोई आपकी आंखों की किरकिरी बन चुका है, फिर भी आप उस संबंध को सुधार सकते हैं। देखिए इसमें एक टेक्निक दी गई है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगले 30 दिनों तक एक कागज़ पर उन सभी चीज़ों को लिखें। मतलब अगले जो 30 डेज़ हैं तब तक आपको उन सभी चीज़ों को लिखना है जिनकी आप उस व्यक्ति में सराहना करते हैं। मतलब आपको 30 दिनों तक उस व्यक्ति में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको आपको एक डायरी में नोट करना है, जिसकी आप उस तारीफ़ करते हैं, आपको वाकई में लगता है कि ये उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। उन सभी कारणों के बारे में सोचें जिनकी वजह से आप उसे प्रेम करते हैं। मतलब आप उनको क्यों प्रेम करते हैं, जब आप प्रेम करते हैं तभी तो आपको इतनी शिकायतें हैं, तो आप उससे क्यों प्रेम करते हो, कुछ तो उसके अंदर आपको अच्छी चीज़ दिखी होगी, तो उसी को आपको लिखना है। आप उसके हास्य बोध की सराहना कर सकते हैं, उसके हंसने की तारीफ़ कर सकते हैं। आप इस बात की सराहना करते हैं कि वह कितनी सहयोगी प्रवृत्ति का, मतलब कितना सपोर्टिव नेचर का है वो इंसान। आप यह पाएंगे कि जब आप उसकी शक्तियों की प्रशंसा करने और उन्हें स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी और समस्याएं बिल्कुल हवा में उड़ जाएंगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम किसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स ही अपने मन माइंड में लाते रहेंगे, सोचते रहेंगे हम उसके बारे में नेगेटिव, तो वो नेगेटिव चीज़ें 10 गुना ज़्यादा बढ़कर हमें दिखाई देंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। जब हम उसकी अच्छाइयों के बारे में सोचेंगे ना, तो उस जैसी ही मतलब हज़ारों, मतलब बहुत सारी अच्छाइयाँ हम देख पाएंगे और हमारे रिलेशन बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। देखिए इसमें सारा का सारा जो खेल है, अब मैं इस चैप्टर को एंड करने वाली हूँ, तो इसमें ये बताना चाहती हूँ कि सारा का सारा खेल हमारी फ्रीक्वेंसी का है, हमारी वाइब्रेशन का है। मतलब ये दो एनर्जी हैं, इन दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, दो रिलेशन है, एक रिलेशन है, तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, तो सारा का सारा खेल एक फ्रिक्वेंसी पर है, वाइब्रेशंस पर है। जब आप सामने वाले के बारे में बुरा बुरा सोचते जाएंगे तो वो बुरी चीज़ें और अट्रैक्ट होती जाएंगी। इसलिए मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी का भी रिलेशन जो ख़राब चल रहा है, फैमिली में हो या खुद पार्टनर के बीच में हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ आप उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स ना सोचिए। क्योंकि जब हम नेगेटिव थॉट्स, उसके बारे में जितनी बुरी बातें हैं जो हमें पसंद नहीं, हम उनके बारे में अगर सोचते रहेंगे ना, तो वो नेगेटिव थॉट्स ना हमारे माइंड में और भी ज़्यादा जन्म लेते जाएंगे और हमें उस व्यक्ति से नफरती होती जाएगी, बुरा फील होगा हमें। तो उससे अच्छा हमें उसके पॉजिटिव थॉट्स, मतलब पॉजिटिव चीज़ों पर हमें अपना अटेंशन करना है, हमें पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही सोचना है। तो जब हम उसके बारे में, मतलब जब हम उसके बारे में अच्छे वाइब्स, मतलब अच्छे जो वाइब्रेशंस जब हम भेजेंगे सामने वाले को, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं उसके माइंड में भी ये क्लिक करेगा कि मतलब हमारी जो साइड से पॉजिटिव वाइब्स उसके पास जाएंगी। तो पॉजिटिव वाइब्स जब हमारी उसके पास जाएंगी तो उसके मन में एक अलग ही अपने आप ही एक थॉट आएगा खुद से ही। ये यूनिवर्स का एक कनेक्शन होता है, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत बड़ी पावर है, माइंड से माइंड का कनेक्शन। तो जब दो एनर्जीज़ के बीच में हम माइंड से माइंड का कनेक्शन बिठा रहे हैं, तो यहाँ पर वाइब्रेशंस बहुत काम करती हैं। तो आप वाइब्रेशंस पर काम करिए, मतलब उनको अच्छे थॉट्स दीजिए, उनके बारे में अच्छी फीलिंग्स लाइए। तो जब आप अच्छा सोचेंगे उनके बारे में, तो उनके माइंड में भी आपके बारे में अच्छी ही चीज़ें अपने आप ही जनरेट होती जाएंगी। तो मेरा आप सभी से बस यही निवेदन है कि आप सभी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने रिलेशन में यूज़ करके अपने रिलेशन को बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। जो भी मैंने आज चीज़ें बताई हैं उनको प्लीज़ आप फॉलो कीजिए, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में भी मिरेकल्स होते हैं और होंगे, ज़रूर होंगे। ओके, थैंक यू।